जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आने का और एक दिन जाने का। जो आया है वो एक न एक दिन तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे भिखारी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे संत हो, चाहे अवधूत हो, चाहे फक्कड़ हो, चाहे योगी हो, चाहे जपी हो, चाहे तपी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे मानव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे इंसान हो, सबको जाना है, जाना है, जाना है। 60,000 जल के भस्म है गए। अब देखो, मैंने अभी बताया था कि सगर के 2 विवाह हुए थे। पहली रानी का क्या नाम बताया था? सुमति। भूल गए? पहली रानी का नाम था सुमति। इसके 60,000 बेटा बहन जो जल के भस्म। और दूसरी रानी का क्या नाम था? ये भागवत के 9वें स्कंद में से बोल रहा हूं मैं। दूसरी रानी का नाम था केशनी। जब केशनी के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम पड़ा था असमंजस। असमंजस का बेटा हुआ अंशुमान। अंशुमान का दिलीप। और दिलीप के भाई भागीरथ जो गंगा को लेके आए। गंगा के हैं 4। पहली गंगा का नाम है मंदाकिनी गंगा। ये मंदाकिनी गंगा आई कहां से? बड़ा ध्यान से सुनना। अत्रि मुनि को प्यास लगी। अनुसुईया से कहा, भद्रे प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है, जल का कोई प्रबंध करो। मैया अनुसुईया ने देखा मेरे पति व्याकुल हो रहे जल के कारण, तो लोटा लेकर के परीक्षित जी खड़ी हो गई, मैया अनुसुईया, और कहने लगी, है सूर्यदेव, है चंद्रदेव, अगर मेरा सच्चा प्रेम पति के चरणों में है, रामायण में क्या लिखा? आप लोग रामायण पढ़ा करो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय बचन मन पति पद प्रेम। नवदुर्गा व्रत, असली व्रत, नकली व्रत सब बेकार। केवल एक व्रत रखो। बोले क्या? एक ही धर्म। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण गवाह है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काहे बचन मन पति पद प्रेम। पति के चरणों में प्रेम, सच्चा भाव। मेरे भाइयों, मैया अनुसुईया खड़ी हो गई। जल के रूप में बरसने लगा वो पानी मड़कड़ का घाट पर, कामद वन में। और ऊपर से आवाज आई, बोले अनुसुईया, इस घाट का कभी जल कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। उस गंगा का नाम पड़ा है मंदाकिनी गंगा, जो स्वर्ग में है। दूसरी गंगा पाताल में, जिस गंगा का नाम है भोगवती गंगा। अब तो भीमसेन की लाश गई जा भोगवती गंगा में। एलमदेव पूजा करती थी। माताओं, कोई व्रत करो तो किसी संत जी को, अपने गुरु जी को पूछ के करना। 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनना। एलमदेव भोले बाबा की पूजा करती थी, लेकिन एक गलती हो गई। और देखना, एक गलती के कारण क्या नुकसान हुआ एलमदेव का। बासे फूल पत्थर भोले बाबा की प्रतिमा पर चढ़ा दिए। भोले बाबा नाराज हो, बोले लड़की, ये तूने क्या किया? मेरे ऊपर बासे फूल पत्थर तुमने चढ़ा दिए। अरे एलमदेव, तेने बासे फूल पत्थर चढ़ाए मुंह पे, और ताईसु नाराज है गया तो पे। वरना तो सुंदर पावेगी, लेकिन मरो मराओ मिले बड़ी मुश्किल सु जियावे। तो भीमसेन मिले थे लोगों, मरे हुए। याद रखना भाई लोगों, भीमसेन मिले मरे हुए। इनकी लाश को भोगवती गंगा में डाल दिया था। आपको महाभारत उठा करके देखिए, महाभारत गवाह इस बात का। पहली गंगा मंदाकिनी स्वर्ग में, दूसरी गंगा भोगवती जो पाताल में, और तीसरी गंगा जो भागीरथ लेके आए, इसका नाम पड़ा भागीरथी गंगा, जो आज हमारे मृत लोक में बह रही है। भाइयों, कचला घाट, सोरों घाट,
असली घाट, नकली घाट, जिसमें हम आप लोग स्नान करते हैं। एक बात का ध्यान रखना, गंगा बहुत नहाई और पाप बहुत करे। बहुत से यूँ कहते हैं, हमने कहाँ गए, बोले गंगा जी नहा। शास्त्री जी गंगा जी नहा लें तो पाप कट जाता है। मैंने कबू ना कटत, मतलब गंगा इतनी पागल है, तू पाप करे तो गंगा ते पाप धोवे। याद रखना, मन, जिसका मन निर्मल है, गंगा नहावे तो सब जाते हैं, सब जाते दुनिया जनकों को जावे। लेकिन कोई कोई माई का लाल सच्चा स्नान करता है। बोल गोविंद भगवान। वैसे स्नान 4 प्रकार का होता है। अब ये बात आ गई तो ला थोड़ा और बढ़ा दूं। ऐसी कथा कहने में मुझे आनंद भी आता है। पहला स्नान देवताओं का स्नान, सुबह 3:58 से ब्रह्म मुहूर्त लगता है। माताओं जो 4:30 बजे तक नहा लेते हैं वो देवताओं का स्नान है। 4:30 बजे के बाद 5 बजे तक नहा लेते वो ऋषियों का स्नान है। और 5 बजे के बाद और सूर्य निकलने से पहले जो स्नान करते हैं वो मनुष्य स्नान है। जो सूर्य निकलने के बाद में नहाते हैं वो नोट करें, बस उन्हीं का ही राक्षस स्नान है। बोल गोविंद भगवान। अब कौन सा स्नान करते हो वो तुम जानो। और स्नान पूरा कब होता है मालूम है? ना मालूम, सुनो। नहाने के बाद 1 लोटा जल अगर सूर्य देव को जल नहीं दिया तो स्नान का कोई फल नहीं मिलेगा। मुंशी भाई साहब सुन रहे हो? ये नोट कर लियो डायरी पे, लिख लो। डायरी है, जो पॉइंट आवे पोत रह करो, तो करना शुरू कर दो। बोले गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे। आज आगे बड़ी सुंदर कथा है।